हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू। आज 1 जनवरी 2022 है, इसीलिए आप सबों को इस हैप्पी न्यू ईयर का ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगा कि नए साल में कुछ नई चीज़ सीखना चाहिए और हम लोग आज घड़ी की बात करना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग को पता चल गया कि आज हैप्पी न्यू ईयर है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सब बच्चे घड़ी देखना जानते हैं, बट उससे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो रीजनिंग का सवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस रीजनिंग में इस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को हट करके हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछा जाता है घड़ी से रिलेटेड बहुत सारे। कोई भी जनरल कंपटीशन में चल जाइए तो वहाँ पे आपको मैथ्स का क्वेश्चंस, वो भी रीजनिंग में घड़ी ना पूछे ऐसा नहीं हो सकता, घड़ी के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो घड़ी को जानने से पहले आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, तो जितने सारे बच्चे घड़ी देखने जानते हैं उसके लिए इजी हो जाएगा, नहीं पहले आप घड़ी देखना सीख लीजिए। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चंस दिया रहे 3 बजे, क्वेश्चंस बोलेगा 3 बजे। ठीक है, 3 बजे देखिए, तो 3 बजे अगर हम बात करें तो किसको 3 बजे कहेंगे? देखिए पहला वाला घड़ी हम आपको छापे हुए स्क्रीन पर पहला घड़ी दिख रहा है। 3 कब बजेगा? जब छोटा कट्टा 3 पर रहेगा और बड़ा कांटा बड़ा पर रहेगा। समझ में आ रहा ना? तो इसको हम लोग कहेंगे 3 बज रहा है। और 3 बजे ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर यहाँ पे हम लोग दर्पण रख दें, यहाँ पे अगर हम लोग दर्पण रख दें तो इसका जो इमेज बनेगा, दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बजेगा? तो 9 बजेगा। एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम अच्छा समझिए भाई मेरे। वास्तविक प्रूफ देखिए, तो ये घड़ी है 3 बज रहा है, लेकिन बाय द वे इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण क्या करता है? दर्पण ये करता है कि दायां हाथ को दायां दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए तो दाहिना हाथ को बायां दिखाएगा और बायां हाथ खड़ा कीजिएगा दाहिना दिखाएगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे हम लोग एक घड़ी रखें और घड़ी में 3 बज रहा है, उसके सामने घड़ी को है ना दर्पण को रख दीजिए तो वो कितना बजेगा? दर्पण का प्रतिबिंब कितना बजेगा? 9 बजेगा। क्योंकि ये कांटे घड़ी जो बड़ा छोटा सुई है वो 3 ना 9 करके 9 तरफ पलट जाएगा। ठीक है, और ये ऊपरला ज्यों का त्यों रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण के सामने अगर 3 बजता वो घड़ी को रखेंगे तो वहाँ पे वो 9 बजा देगा, 3 का 9 कर देगा। समझ में आ रहा है ना? इसी टाइप का अगर 5 बजे का समय है और इसको अगर बाय देवे हम लोग घड़ी के सामने रखते हैं, दर्पण के सामने यहाँ पे, तो क्या बनेगा? अगर वास्तविक प्रतिबिंब अगर तुम्हारा 5 बज रहा है तो दर्पण के सामने रखिएगा तो वो 7 बजा देगा। ठीक है, लगेगा कि 7 बज रहा है। ये बात थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगला यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, एक और थोड़ा घड़ी देखिए। अगर हम बात दें 10 बज रहा है, 10 है ना, 10 बज रहा है एक्यूरेट, और उसको दर्पण के सामने रख दीजिए तो आपको जो लगेगा कि यार 2 बज रहा है भाई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दर्पण के सामने घड़ी को देखेंगे, दर्पण का इमेज, तो सही टाइम हम लोग को नहीं बताएगा। यहाँ से क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर बाय देवे दर्पण मान लेते हैं कि ये आपका ये है, देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, सी है, और यहाँ पे डी है। इसके सामने अगर हम लोग मिरर को रख दें तो मिरर को रखने के बाद ये ऊपर वाला ए ही रहेगा, ठीक है, और नीचे वाला बी ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होता है ये सी इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये डी इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब ऊपर और नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो भी चेंज होता है वो लेफ्ट और राइट में होता है। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि दर्पण अगर प्रतिबिंब हम लोग को देखना है तो बायां और दायां में कोई चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजिंग होता है वो क्या होता है? ऊपर और नीचे। यहाँ देखिए दर्पण प्रतिबिंब, जिसको मिरर इमेज भी कहते हैं, यहाँ दिया हुआ दायां और बायां परस्पर बदलते हैं और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता। आगे देखने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस क्या पूछेगा, नोट करके लिखें। अगर मिनट भी दिया रहे तो 11:60 में घटाएं या फिर 23:60 में घटाएं। क्वेश्चंस कैसा पूछेगा? देखिए आपको अगर मिनट दिया रहेगा और उसको घटाना रहेगा तो सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लीजिए कि 11:60 में उसको घटा देना है, या फिर 11:60 में, या फिर इसी को 23:60 में उसको हम लोग घटा देंगे। जैसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा, 4:20 में 20 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब निकालो। जैसे एक घड़ी है और एक घड़ी में 4:20 हो रहा है, बताओ उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा रहे तो इसमें कुछ करना नहीं है भाई, उसको 23:60 से घटा दीजिए या फिर 11:60 से घटा दीजिए, कुछ नहीं करना। सिंपल देखिए, तो 11:60 था, उसको 4:20 में घटा दिया तो बचा 7:40, और यही 7:40 उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। घड़ी है जिसमें 4:20 हो रहा है, तो अगर दर्पण के सामने रखेंगे तो वो कितना दिखाएगा?
करना कुछ नहीं है। अभी बताएं कि 11:60 या 23:60 में इसको घटा देंगे। पहले हम लोग देखेंगे घट रहा है कि नहीं 11:60 से। अगर 11:60 से घट जा रहा है तो सही बात है, नहीं फिर 23:60 से घटाएंगे। 11:60 में 4:20 को घटा दिए तो बचा 7:40। इसका आंसर होगा 7:40। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक घड़ी है जिसमें 7:18 दिख रहा है। क्वेश्चन बोलेगा दर्पण के सामने रखेंगे तो कितना बजा देगा। कुछ नहीं, 11:60 में 7:18 घटाएंगे तो आएगा 4:42। तो वो दर्पण का प्रतिबिंब जो होगा 4:42। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ सेम इसी तरह से देखिए। तो अगला दिया हुआ है 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। 11:15 में दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो यहाँ देखिए भाई 11:15 है और ऊपर में बताएं 11:60। तो क्या हुआ, दोनों को घट गया। घटने के बाद यहाँ 0 आया। जहाँ पे भी 0 आता है उसको अब 12 समझ लेंगे, ठीक है। नोट के तौर पर इसको ध्यान रखना। अगर 0 आ जाए तो 12 बजता है, उसको 0 कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ 45 मिनट नहीं 12:45 होगा। मीन्स जब 11:15 घड़ी में 11:15 हो रहा है, 11:15 हो रहा है, मिरर के सामने रखेंगे तो वो मिरर का जो इमेज देगा वो 12:45 देगा, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन से अगर आपको पूछ दे कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। एक घड़ी है जिसमें 12:40 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं 11:60 में 12:40 को घटाना थी, नहीं घटेगा ना। तो अभी हम आपको बताएं कि यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12:40 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 0 नहीं लिख सकते, 12 को 0 अभी बताएं। तो कुछ करना नहीं है, 11:60 में 12:40 को लिख सकते हैं 00:40। अब यहाँ बच गया देखिए 11:20, सिंपल सा है। या फिर यहाँ 23:60 ले लीजिए, उससे घटाइए तो वो भी बन जाएगा। जैसे 23:60 लिए और 12:40 से घटा दिए तो बच गया 11:20। दोनों में सेम आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बनाएंगे। आपको क्वेश्चन ये बोल रहे हैं 3 एक घड़ी है जिसमें 3:20 हो रहा है, उसको दर्पण के सामने रखेंगे तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, ठीक है। इंतजार रहेगा इस आंसर का। बाकी हम लोग मिलते हैं अगला टॉपिक में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी तरह से जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था वाटर प्रतिबिंब, सॉरी मिरर प्रतिबिंब। क्वेश्चन बोलेगा यहाँ वाटर इमेज में थोड़ा जस्ट उल्टा होता है। वाटर के सामने ऐसा नहीं होता, वाटर के सामने ऊपर और नीचे परस्पर बदल जाते हैं और बाएं दाएं में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना। दर्पण में बायां दायां चेंज होता था, बट वाटर में ऊपर और नीचे चेंज होता है, ठीक है। इसमें दायां बायां पर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर 3 बजता हुआ घड़ी, उसको अगर पानी में डुबा देते हैं हम लोग तो पानी का जो इमेज बनता है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा 3:30। समझ में आ रहा ना। इसी टाइप का अगर बाय देवे 12 बज रहा है तो उस 6:30 बजा देगा, और 9 बजे का वाटर प्रतिबिंब तुम्हारा 9:30 बजा देगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा है ना कि 5:15 है, उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 18:30 से घटा देना है, सिर्फ और सिर्फ 18:30 से इसको घटा देना है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 5:15 का जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो 5:15 18:30 से घटा दीजिए, बचता है 13:15। मीन्स 13 कब बजता है, तब 1:15 होता है ना। रेलवे टाइम इसी तरह से होता है, 24 में चलता है। करना कुछ नहीं है, 18:30। वाटर प्रतिबिंब 18:30 से घटाना है, लेकिन यही मिरर का इमेज रहेगा 11:60 या 23:60 से हम लोग को घटाना है, ठीक है। यही क्वेश्चन से अगला दिया वो 10:20 है, तो बताओ इसका वाटर इमेज कितना बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, 18:30 में 10:20 को घटा दीजिए, बचेगा 8:10। अगला क्वेश्चन दिया 7:40 का जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो 18:30 में 7:40 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से नहीं घटने जा रहा है, तो नहीं घटेगा, सिंपल। तो क्या करेंगे 1 घंटा ले लीजिए, और आपको पता है 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे हम लोग 18 जो था वहाँ कर दिए 17, और 60 यहाँ हो गया, 60 और 30 90, 1 घंटा इधर कर दिए, 60 मिनट बढ़ गया। तो यहाँ इसी को लिख सकते हैं 17 90 को 7:40 में घटाएं तो 10:50 आया, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर ये भी समझ में आ गया होगा तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना है कि 8:20 का वाटर प्रतिबिंब कितना होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे अगर समझ में आ गया।
चलिए फिर से इस हैप्पी न्यू ईयर का ढेर सारे शुभकामनाएं, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।